तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो भाई साहब, क्रिकेट वर्ल्ड कप वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब दोबारा से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, लेकिन ये वुमेन्स का है। फर्क इतना है, वो मेंस अलग है, वुमेन्स इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। तो बात करेंगे इंडिया के मैचेस की। अगर मैं सारा शेड्यूल पढ़ूंगा तो भाई साहब मुझे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ रहे हो आप। और भाई साहब इसमें हमको जाना पड़ेगा श्रीलंका पाकिस्तान के साथ भी खेलने, जो कि 2 अक्टूबर को है। तो भाई साहब मैं आपका शेड्यूल बताता हूँ, लेकिन इंडिया का किस किस जगह पे इंडिया के मैचेस है बाकी आप खुद देख लो। मैं आपको स्क्रीन पर फोटो लगाता हूँ तो आप खुद देख सकते हो कि किस किस को कहाँ कहाँ मैच है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका 20 सितंबर को बेंगलुरु में। दूसरा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2 अक्टूबर को कोलंबो में। तीसरा मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 9 अक्टूबर को विजाग में। फोर्थ मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 12 अक्टूबर को विजाग में। पांचवा मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 19 अक्टूबर को इंदौर में। सिक्स्थ मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 23 अक्टूबर गुवाहाटी में। सातवां मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 26 अक्टूबर बेंगलुरु में। सेमीफाइनल 1 29 अक्टूबर और सेमीफाइनल 2 13 अक्टूबर। फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पाकिस्तान के साथ हमें खेलना है कोलंबो में, जो कि पहले से ही तय हो चुका है। जब वो चैंपियंस ट्रॉफी का मसला था तो वो पहले से ही तय हो चुका है आईसीसी के साथ कि जब तक 2027 तक आई थिंक जितनी भी मैचेस पाकिस्तान में होंगे या जो भी पाकिस्तान होस्ट करेगा तो उसके जो इंडिया हमेशा न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो वैसे ही पाकिस्तान ने भी न्यूट्रल वेन्यू ही अपना सिलेक्ट किया है कि वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, लेकिन इंडिया नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही ठीक नहीं लगता कि एक मुल्क में वर्ल्ड कप हो और फिर दूसरे वर्ल्ड कप में जाए जो मतलब होस्ट करता है वो दूसरे वर्ल्ड मुल्क में जाए खेलने के लिए। तो दिस इज़ नॉट गुड। तो ये सब चलता रहेगा 2027 तक, जब तक कुछ आपस में ठीक नहीं होता है। तो बात करेंगे पाकिस्तान के कोच जो रहा था गैरी क्रिस्टन। उसने कहा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे बुलाता है तो मैं फिर से जाऊंगा, लेकिन मैं एक शर्त पर जाऊंगा कि जो क्रिकेट चलाते हैं उनके हाथों में क्रिकेट दिया जाए। यानी कि उसने कहा जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं वहाँ के कि बड़े बड़े पार्टियों के वो आते हैं जिनको क्रिकेट में पता ही नहीं, जिनका क्रिकेट का पता ही नहीं, वो आते हैं क्रिकेट को संभालते हैं, तो वो बहुत गलत है। और उससे कहा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स कैसे हैं, तो उसने कहा वो बहुत ही नाइस गाइज है, वो बहुत ही अच्छे हैं। मेरा उनके साथ कम टाइम गुजरा क्योंकि 2-3 मंथ्स तक मैं उनके साथ रहा, तो वो बहुत ही अच्छे हैं। तो उसका मतलब यह है कि भाई साहब अगर आप क्रिकेट सही लोगों के हाथ में दोगे तो भाई साहब आपकी क्रिकेट ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप अब उन लोगों को दोगे जिनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट कैसे चलानी है, तो भाई साहब फिर तो तबाही बर्बादी होगी पाकिस्तान क्रिकेट की। तो हाँ, प्रीवियसली उन्होंने जीती है एक धमाकेदार सीरीज जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने जीती है, जिसमें बांग्लादेश को उन्होंने 3 T20s हरा दिए है। तो भाई साहब वो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की। तो वो फर देखेंगे आगे क्या क्या करते हैं वो। तो ये था गैरी क्रिस्टन का बयान। और बात करेंगे भाई साहब सिडनी सिक्सर्स, बाबर आजम। सिडनी सिक्सर नो 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 सिडनी सिक्सर्स इज कल टू बाबर आजम इज कल टू किंग, समझ रहे हो। तो ये भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड चल रहा है, द किंग हैज अराइव्ड। भाई साहब जिस बंदे को अपनी टीम ने, नेशनल टीम ने जगह नहीं दी अपने T20 फॉर्मेट में, तो BBL सिडनी सिक्सर्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से किंग हैज अराइव्ड, दैट वाज डिफरेंट। तो भाई साहब अब बाबर आजम को अपने आप को प्रूफ करना है, समझ रहे हो। अब किंग विंग तो उन्होंने आपको बुला लिया, लेकिन अब उसको प्रूफ करना है अपने आप को, क्योंकि उसको सिडनी सिक्सर्स ने पिक कर दिया प्री साइनिंग। मतलब उन्होंने उसको ड्राफ्ट में भी नहीं आने दिया, उन्होंने उसको ऊपर से ही पिक कर दिया, समझ रहे हो आप। तो प्लेयर तो बड़ा ही है, तो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको प्रिसाइन में उन्होंने पिक किया। सिडनी सिक्सर्स ने उन्हें उसको पिक किया। तो अब बाबर आजम को प्रूफ करना है खुद को। अगर वो अच्छा खेलता है, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलता है, तो भाई साहब उसके लिए पाकिस्तान टीम ने दरवाजे खुले रख दिए। उसको सीधा बोला गया जब तक आप अपनी स्ट्राइक रेट पर काम नहीं करोगे, आप इम्प्रूव नहीं करोगे स्ट्राइक रेट, तो भाई साहब आपको हम नहीं लेंगे। तो अब बाबर आजम को प्रूव करना है अपने आप को, वो भी बिग बैश में। तो अगर उसने वहाँ पर अपने आप को प्रूव कर दिया तो भाई साहब वो आपको दिखेगा फिर पाकिस्तान नेशनल टीम में। तो भाई साहब बाबर आजम को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भाई साहब पिछले 2-3 दिनों से भाई साहब सिर्फ किंग बाबर आजम हैज़ पिक्ड भाई ये वो भाई साहब। लेकिन
प्लेयर है वो बहुत अच्छा। तो भाई साहब सिडनी सिक्सर्स ने उसको पिक किया है, पिक नहीं यार, प्रिसाइन हुआ है, मतलब ड्राफ्ट में नहीं, उसने ड्राफ्ट में उसको डाला ही नहीं गया। तो भाई साहब ऊपर से उसको ले लिया गया, समझ लो। तो देख ही इज़ ब्रांड, तो ये हम सबको मानना पड़ेगा भाई साहब, इज़ ए ब्रांड। लेकिन अब उसको खुद को प्रूव करना चाहिए, अब उसको खुद को प्रूव करना है। प्लेयर वो बुरा नहीं है, लेकिन भाई साहब हम भी कहते हैं ही इज़ गुड प्लेयर, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, क्लास प्लेयर है बाबर आजम। लेकिन भाई साहब जब वो अपने आप को प्रूव नहीं करता ना, तब तक तो उसको ये ताने सुनते रहे, सुनता तब तक तो वो ये ताने सुनता रहेगा। तो जब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं करेगा, तो भाई साहब देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई साहब जब से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, फेंटी लगाई है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बर्बाद कर दिया। जिस ऑस्ट्रेलिया को कहते थे भाई साहब ये नॉकआउट उसके किंग है, ये नॉकआउट नहीं छोड़ते हैं, नॉकआउट में ये कभी हारते ही नहीं है। तो भाई साहब साउथ अफ्रीका ने उसको ऐसे हरा दिया, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। तो भाई साहब दूसरी इनिंग में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इतना सा भी पास नहीं आने दिया, मतलब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को। तो भाई साहब साउथ अफ्रीका ने बहुत ही खतरनाक बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया को नेस्ता नाबूद कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की हर चाल नाकाम कर दी। तो इस पर मिचेल जॉनसन, जो आप जानते होंगे, फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहा भाई साहब, तो जब वो आईपीएल कैंसिल हुआ थोड़ी एक हफ्ते के लिए, तो भाई साहब जॉस हेजलवुड घर आया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, समझ रहे हो आप। उसका मतलब यह है पैट कमिंस फिर घर से वापस गया आईपीएल के लिए, उसने अपनी प्रेपरेशन नहीं की, क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। उसकी पहली प्रायोरिटी थी आईपीएल। तो भाई साहब तो आप हार ही दोगे। तो भाई साहब अब ऑस्ट्रेलिया में भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हारा है फाइनल। तो उनके एक्स क्रिकेटर्स ने उनको रोना शुरू कर दिया। तो भाई साहब ये सब चलता रहेगा, लेकिन मिचेल जॉनसन ने ये कहा कि आईपीएल को उसने प्रायोरिटी दी है, लेकिन टेस्ट को उसने प्रायोरिटी नहीं दी, फाइनल को भी। तो भाई साहब ये एक स्टेटमेंट आया है मिचेल जॉनसन की तरफ से। तो ये सब तो अब आगे चलता ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ दिनों तक। तो देखते क्या होता है आगे। तो भाई साहब कल से शुरू होगा 2025 से 2027 तक जो साइकिल चलेगी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। तो भाई साहब उसका आगाज़ कल से होगा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। कल पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा गाली में भाई साहब, जो कि गाली एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पर मैच देखना बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ पर जैसे लगता है भाई साहब आप इंग्लैंड में मैच देख रहे हो, मतलब ऐसी सीन्स दैट वाज ब्रिलियंट, कूल भाई साहब, बहुत मज़ा आता है वहाँ पर क्रिकेट देखना। और वहाँ पर क्वालिटी भी दैट वाज ब्रिलियंट। तो भाई साहब वहाँ पर मज़ा बहुत आता है मैच देखने को। और भाई साहब जो कल से अब बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान पहली सीरीज़ शुरू होगी, वो 2025 से 2027 तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चलेगी उसका पहला मैच होगा। तो भाई साहब कल से ये शुरू होगा। और भाई साहब बात करेंगे एंजेलो मैथ्यूज़। उसने कहा है कि भाई साहब हमने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, हमने वर्ल्ड कप्स जीते हैं, हम भी एक वर्ल्ड कप विनर्स है हर फॉर्मेट का, 2 फॉर्मेट के सिवाय टेस्ट के। तो हमको भी टेस्ट खेलने का जो है, हम भी टेस्ट खेलना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया की तरफ से, मतलब 5-5 टेस्ट की सीरीज़। तो भाई साहब उसने कहा कि ये हम भी अब खेलना चाहते हैं, लेकिन उसका कल लास्ट मैच है, ये भी आप याद रखो। उसने उस पर कहा है कि हम भी खेलना चाहते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की तरफ से मतलब इंग्लैंड की तरह 4-4, 5-5 टेस्ट सीरीज़। तो भाई साहब ये थी कुछ खबरें आज दिन भर की। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।